अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग अनदर डे। भाई आज का जो वीडियो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है इस चैनल की। इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू गाइस के मैंने अपना फर्स्ट $100K कैसे बनाया, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए, हाउ आई बिल्ड माई फर्स्ट $100K स्टोर, और $100,000 अप्रॉक्सीमेटली आप PKR में लगा ले कि कितना होता है। सो द जर्नी स्टार्ट बैक इन 2021 जब मैं USA आया एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। 2021 के व्लॉग मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, सारे व्लॉग पड़े हुए हैं। तो जितने स्टूडेंट्स या लोग मुझे फॉलो करते आ रहे फ्रॉम 2021 बैक, उनको पता होगा कि मेरी जर्नी क्या है, कहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, क्या क्या स्ट्रगल्स मैंने किए, क्या क्या हर्डल्स मुझे आए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने YouTube पे रिकॉर्ड करके ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। द थिंग इज़ कि जब फर्स्ट $100K की ये जर्नी स्टार्ट हुई, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ये था कि मैं जब USA आया एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो एज एन अनदर स्टूडेंट मैंने बहुत स्ट्रगल किया। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ कोई फंड्स नहीं थे कि माई फादर गिफ्टेड मी $10,000 $15,000 और उसने मुझे कहा कि शायान ये पैसे आपके साथ अमेरिका में होगी फॉर योर सर्वाइवल। मैं जब शिकागो ओहियर आया, I had only $700 in my pocket back in 2021, और उसी $700 से मैंने अपने जर्नी का स्टार्ट किया था। बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि शायन भाई आपने कैसे किया ये सब कुछ, लेकिन अगेन इट वाज नॉट इजी। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, इससे पहले ना मैंने कभी इस तरह वीडियो बनाई है, ना कभी मैंने अपने इनकम्स जो है वो लोगों को बताया कि हाउ मच मनी डिड आई अर्न, हाउ मच मनी एम आई अर्निंग, और ये लोग बताते भी नहीं है किसी को। लाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स मैंने कभी ये शेयर भी नहीं किया कि भाई मैंने ई-कॉमर्स से अभी तक पैसा कितना बनाया है और अभी बना कितना रहा हूँ। बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल पीपल फॉलो मी के ओके दिस इज द लाइफ स्टाइल ही इज लिविंग, उससे उन लोगों को अंदाजा खुद हो जाते हैं। बट मैंने कभी पब्लिकली ये रिवील नहीं किया है बिकॉज अगेन आई हैव माई ओन प्रॉब्लम्स, मेरे अपने फैमिलीज इशूज है, आई कैन नॉट रिवील। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कॉल सेशंस में आते हैं कि शायान भाई हम अमेरिका में स्ट्रगल कर रहे हैं और अमेरिका में ये हो रहा है, जॉब्स से पैसे कैसे कमाए, जॉब्स तो हम जा रहे हैं वापस आ रहे, यही ज़िंदगी है। इन ऑर्डर टू हेल्प दो स्टूडेंट्स और जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, आज मैं उन लोगों को ये प्रूफ के साथ साबित करूँगा कि विद हार्ड वर्क, विद स्मार्ट वर्क यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी बंदा कर सकता है। I earned my first $100K when I was 23 years old. अब आप लगा ले भाई के पाकिस्तान में मैं कुछ भी नहीं था 21 साल की उम्र में, और अमेरिका में 23 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट $1 लाख कमाए थे। दिस इज अनबिलीवेबल, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। बट मेरा एक है कि मैं जो भी करता हूँ वो मैं अपने डायरीज में लिखता हूँ। दिस इज, आप बोले कि ये मेरा बचपन से एक है कि मैं जर्नलिंग करता हूँ। सो मेरे साथ अपने 2021 से लेकर अभी तक सारे नोट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा स्ट्राइप का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हमने 2022 में जो LLC बनाई थी 2023 तक ये हमारे ऑफिशियल सेल है, ठीक है, ये मैंने किए थे। यहाँ पे 2023 में ऑलमोस्ट 99K बनता है, तो बस 100K ही आप समझ लें। $100K जो मैंने बनाए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। ये वीडियो लंबी होगी लेकिन सुनने में आपको मजा आएगा, बिकॉज जो मैं बता रहा हूं मैं अपने स्ट्रगल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, एक्सपोजर जो भी मेरा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अमेरिका में एज ए स्टूडेंट हर जॉब किया। मैंने डोरडैश किया, मैंने उबर ईट्स किया, मैंने ग्रब हब किया, सारे मैंने किए, और उसके स्क्रीनशॉट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि मैंने डोरडैश में कितना कमाया। डेट्स भी उसके साथ होगी, कमाई भी उसके साथ होगी। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि शायान भाई LLC कैसे रजिस्टर करेंगे, शायान भाई बिजनेस कैसे करेंगे, शायान भाई ऑफ कैंपस जॉब कैसे करेंगे। देखिए ये चीज़ें, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन यू नीड टू फाइंड अ राइट मेंटोर। फर्स्ट थिंग, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर पॉसिबल ना होते तो मैं 2022 में LLC कैसे बनाता। 2022 में ये LLC मेरी रजिस्टर है। इसका अगर टैक्स रिटर्न्स भी आप देख ले तो 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, मतलब इस कंपनी का अभी तक ऑलमोस्ट 4 साल कंप्लीट, बल्कि 5 साल, अभी 2027 स्टार्ट होगा, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। द थिंग इज कि सब चीजें पॉसिबल है, लेकिन आपको बताएगा कोई नहीं। बताएगा क्यों भाई? कि उसने अपना खुद स्ट्रगल किया है। अगर आप मुझसे पूछे, मैं बोलूंगा कि भाई मैंने अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स इसमें लगाए हैं, तो मैं आपको क्यों बताऊंगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मुझे बता रहे हैं कि ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आपको ये रास्ता कोई दिखाएगा नहीं, ना कोई आपको बता सकता है, बिकॉज अगेन इट नीड्स अ प्रॉपर पाथवे ऑफ काउंसलिंग कि भाई आप लोगों ने करना क्या क्या है। उसके लिए या तो आप मेरे साथ कॉल सेशन बुक कर लें, या मेरा ये सीरीज आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, और आपको आहिस्ता आहिस्ता अगर आप स्मार्ट इनफ हो तो आपको खुद ही रास्ते का पता लग जाएगा। 2021 से लेकर 2022 ऑलमोस्ट फरवरी मार्च अप्रैल में मैंने अपना ई कॉमर्स का स्टार्ट लिया। ई कॉमर्स का जब मैंने स्टार्ट लिया उस टाइम शिकागो में ना कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट था, ना यूट्यूब पे कोई स्टूडेंट था, ना कोई ई कॉमर्स का कोई मंजन भेज रहा था कि कोर्सेज ये वो कुछ नहीं भेज रहा था। मैं जब पाकिस्तान में था तब जाके मैं ई कॉमर्स जो था उसकी सनी अली की वीडियोस देखता था, तो आई गिव हिम क्रेडिट क्योंकि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में। इफ़ यू नो हु सनी अली तो आप लोगों को पता होगा एक्सट्रीम कॉमर्स से। जब मैं पाकिस्तान में था, ठीक है, तब मैं उसकी सीरीज देखता था, जंजर ज़मीन और लाइफस्टाइल और मेंटेनेंस और ज़िंदगी में क्या करना है, वो मैंने उसकी सीरीज से सीखा, विच आई एम वेरी थैंकफुल। उसके बाद मैंने अमेरिका में अपना फर्स्ट स्टेप लिया फॉर अमेजोन, और तब जाके 2022 में अमेजोन पे अच्छा खासा ड्रॉप शिपिंग होता था। जब मेरा अकाउंट बैन हुआ उसकी वीडियो भी मेरी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। तकरीबन उस टाइम हमारा ड्रॉप शिपिंग ऑलमोस्ट हाई चल रहा था, मतलब किसी को पता ही नहीं था कि भाई ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, किस तरह होता है अमेरिका में, और अमेजोन पे ही सिर्फ चल रहा था। तब जाके अमेजोन ने स्टेप लिया कि भाई ये तो लोग इसमें धड़ाधड़ पैसे कमा रहे, तो ड्रॉप शिपिंग को क्लोज करो, सारे अकाउंट्स जिन पे ड्रॉप शिपिंग हुआ है सारे अकाउंट्स बंद करवाओ। तब जाके अमेजोन ने सारे अकाउंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा ली कि भाई जिन जिन लोगों ने ड्रॉप शिपिंग किया है उनके अकाउंट्स बंद करो। उसमें से मैं भी एक बदनसीब था कि मेरे भी उसमें अकाउंट्स बंद हुए। तब जाके मैंने स्टार्ट लिया। अब यहाँ से अमेजोन बंद हो गया, जॉब्स की कहानी अलग है कि भाई एक साल में मैंने क्या क्या जॉब्स किए, वो तो मैं डिस्क्लोज अगर करूँ तो आप गिन के परेशान हो जाएंगे कि शायद भाई आपने किया क्या क्या है। पेंट से लेकर अपार्टमेंट पेंटिंग से लेकर कि जो पेंट होता है कि भाई घरों में पेंट करो, उससे लेकर डिलीवरी से लेकर प्रोटीन कंपनीज के वेयर हाउस से लेकर बर्तन धोने तक, ठीक है, वेटर होने तक, शेफ होने तक मैंने सारे जॉब्स किए हैं। 2022 में मैंने ये स्मार्ट वर्क किया कि जब अमेजोन ने ये रिस्ट्रिक्शंस लाए तब जाके मैंने ड्रॉप शिपिंग को छोड़ा नहीं। तब शॉपिफाई आया हुआ था लेकिन इतना फेमस नहीं था, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग आप अपना प्राइवेट अकाउंट बनाकर, अपना वेबसाइट बनाकर, अगर आपके पास एड्स की स्ट्रेटजी है, इफ यू कैन मास्टर एड्स, फेसबुक एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, तो आपका अच्छा खासा ड्रॉप शिपिंग होता था। शॉपिफाई फेमस हुआ 2023 के एंड में, बहुत फेमस हुआ, ठीक है। अब मुझे कहाँ से आइडिया आया ड्रॉप शिपिंग का, क्योंकि मैं एक वेयर हाउस में काम करता था। जिस वेयर हाउस में मैं काम करता था उनका नीश था स्मोकिंग प्रोडक्ट्स का, ठीक है। वहां से मुझे ये हुआ कि भाई ड्रॉप शिपिंग काम कर सकता है अगर आप मास्टर्स कर सकते हो एड्स। तब जाके मैंने तकरीबन स्टडीज के लिए भी जाता था, फुल टाइम में अपने कोर्सेज भी लेता था, 3-4 घंटे दिन के मैं स्ट्रेटजीज, एड्स, प्रोडक्ट हंटिंग इनको देता था कि भाई मैं सीखूं, खुद सीखूं। तब जाके मैंने एचसी पे अकाउंट्स बनाए, ईबे पे अकाउंट्स बनाए, शॉपिफाई पे मेरे 1-2 स्टोर्स थे, ठीक है। लेकिन जिस स्टोर से मैंने फर्स्ट 100K बनाया वो अमेजोन नहीं था, वो था ड्रॉप शिपिंग। और ड्रॉप शिपिंग वो था प्राइवेट वेबसाइट से, जो वेबसाइट हमने खुद बनाया था, शॉपिफाई पे नहीं था, ठीक है। तब जाके आपको ये स्क्रीनशॉट स्ट्राइप की नजर आ रही है, बिकॉज वेबसाइट के साथ आप स्ट्राइप ही कनेक्ट करो, तब स्ट्राइप सबसे फेमस था और सबसे इजीएस्ट मेथड था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बाकी के जो प्राइवेट गेट्सवे थे पेमेंट्स के लिए वो सारे कॉम्प्लिकेटेड थे। तब जाके आपने बाइंग का जो था, हमने प्रोडक्ट एक्सप्लोर किया और मुझे उस टाइम मिला था सीजनल प्रोडक्ट। सीजनल प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि भाई सीजनल प्रोडक्ट होता क्या है। सीजनल प्रोडक्ट ये होता है कि जिस तरह गर्मियों में पाकिस्तान में एसी का आ जाता है कि भाई हर बंदा एसी खरीद लाए, ठीक है, सर्दियों में एसी का कोई डिमांड ही नहीं है क्योंकि भाई सर्दी में किसको एसी चाहिए होगा। उस तरह सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं इनसाइड अमेरिका कि भाई जिनका समर्स में टॉप नॉच डिमांड होता है।
मैं अपने प्रोडक्ट्स का डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको नीश बता दूंगा कि क्या है। मेरा जो नीश था उस टाइम, दोज वर टॉयज नीश, ठीक है। उस स्टोर ने जाके हमें बनाया, तकरीबन फर्स्ट मंथ में हमने कोई सेल नहीं किया, हमारा अपना एक्सपेंस गया था। तकरीबन $3-4 के हमने एड्स लगाए थे। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि शायान भाई अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो हम क्या करें। उस पर मैंने पहला जो वीडियो था वो बनाई है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, आपने करना ये है कि या तो आप पाकिस्तान पैसे ना भेजें इनसाइड अमेरिका, पैसे अपने लिए बचाए। पैसे नहीं बचा सकते, क्रेडिट कार्ड्स निकालो। क्रेडिट कार्ड कैसे निकालोगे? क्रेडिट हिस्ट्री आप बिल्ड करोगे, तब जाके क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी। एक साल में अच्छी खासी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी। 720 750 पे आपको इंशाल्लाह अच्छा क्रेडिट स्कोर मिलके क्रेडिट कार्ड्स आप निकाल लोगे। तब जाके मैंने अपने लिए क्रेडिट कार्ड्स जो निकाले थे, तकरीबन 25-30 हज़ार लिमिट था वो, तब जाके मेरे साथ उस सारों पैसों के इन्वेस्ट करके मैंने रिस्क लिया ड्रॉप शिपिंग मॉडल का। और पहले महीने में आई स्टिल रिमेंबर कि वी वेंट इन लॉस बिकॉज ऑफ एड्स, क्योंकि एड्स का स्पेंडिंग ही ज्यादा था, सेल्स नहीं आ रहा था। वो इसलिए कि जिस प्रोडक्ट पे मैं कर रहा था वो प्रोडक्ट था सीजनल, और सीजनल प्रोडक्ट के महीने जो थे वो थे जून, जुलाई, अगस्त, बैक टू स्कूल वाला काम था। 3 महीने से लेकर अक्टूबर तक उसका डिमांड था। पहले महीने में मैंने गिव अप नहीं किया। इस ड्यूरेशन में मैं ये भी ट्राई कर रहा था, मैं फुल टाइम स्टडी भी कर रहा था, और स्टडी के साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था टू अर्न किचन मनी। किचन मनी क्या होता है ये अगेन आपको सनी अली की वीडियो से पता लगेगा। 21 साल की उम्र में, बल्कि उस टाइम आई वाज 22 ऑलमोस्ट की उम्र में, जिस उम्र में लोग पार्टीज करते हैं, पाकिस्तान में अयाशी करते हैं, उस उम्र में मैं उसकी वीडियोस देख रहा था कि भाई किचन मनी क्या होता है, ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है। तब जाके मुझ में, आई डोंट नो, बस मुझ में ये हंगर था। लेकिन ये हंगर मुझ में पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान में मैं रूट्स में था और मैं फुल अयाशी कर रहा था। आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम। मुझे कोई फिक्र नहीं था कि भाई ज़िंदगी में क्या करना है। मेरा ये था कि जो होगा अच्छा होगा। मैंने कभी ज़िंदगी को सीरियस ही नहीं लिया था। मैंने जब घर छोड़ा और अमेरिका लैंड हुआ, और अमेरिका लैंड होने के बाद जिस रियलिटी ने मुझे हिट किया कि भाई जो करना है खुद करना है, यहाँ पे पेरेंट्स विल नॉट कम टू हेल्प यू, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि कुछ करना है। दूसरी चीज़ जिसने मुझे मोटिवेट किया वो था कि भाई अगर मैं डे टू डे जॉब करता, डे टू डे जॉब में मैं कमाता था तकरीबन 3000 से लेकर 3500। अगर मैं बहुत जोर लगाता 100 आवर्स अ वीक या 120 पे कभी कभार चला जाता था, तो $4000 में पर महीना कमाता था जब मैं स्टूडेंट था अमेरिका के अंदर। तब जाके मैं स्टूडेंट को इसलिए बताता हूँ कि $3500-4000 आप कमा सकते हो इजीली अगर तुम में हिम्मत है। क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठता था और रात को 2 बजे 3 बजे सोता था। इसमें कोई मी टाइम नहीं था, कोई पार्टीज नहीं थी, कोई फ्रेंडशिप गोल्स नहीं थे, सिर्फ मैं था और मेरे साथ ही मैं था। मैं अच्छा पैसा कमा रहा था। तो आप बोलोगे कि भाई $3000-4000 बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन उसमें जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम इसलिए नहीं मिल रहा था कि ये मेरा डे टू डे काम था। अगर मैं बीमार होता, अगर मुझे कोई और काम होता, तो वो इनडायरेक्टली मेरे इनकम पे इफेक्ट करता। तो उस वजह से मैंने स्टेप लिया कि मैं जो भी करूँगा मैं ऑनलाइन करूँगा, और जो कमाऊँगा वो ऑनलाइन ही कमाऊँगा। उस टाइम से लेकर 2023 से मैं अनएम्प्लॉय हूँ, ठीक है, बल्कि 22 एंड में मैंने सारे जॉब्स छोड़े। अभी 2027 स्टार्ट होने वाला है, मैंने कोई जॉब नहीं किया है। मैं कनाडा में तकरीबन अभी मेरा 1 साल होने वाला है। कनाडा में लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई यहाँ पे महंगाई है, ये है। कनाडा में मैं फर्निश अपार्टमेंट में रह रहा हूँ और 1 साल भी मेरा हो गया, मैंने कोई जॉब नहीं किया। वाई? बिकॉज आई टुक राइट स्टेप्स। ये होती है जिंदगी में गोल्स। जो स्टूडेंट्स बोल रहे कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता। बिकॉज देखिए, अगर आपके पास एक्सक्यूजेस है, यू कैन डू नथिंग इन लाइफ। सेकेंड थिंग, ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट हुआ वो मैंने आपको बताया। इसमें मेरे जो प्रोडक्ट्स फेल हुए उसकी वीडियोस भी मेरे यूट्यूब के ऊपर है। फिर जाके मैंने Etsy पे जो मेरे स्टोर्स थे वो मैंने जाके उसको स्केल अप किया। उसके लिए मैंने अपना एक वेयर हाउस बनाया, जो मिनी वेयर हाउस था, वो भी यूट्यूब पे वीडियोस है।
उस वेयर हाउस से मुझे ये हेल्प हुआ कि जिस तरह फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है FBA, उस पर अच्छा खासा टैक्स एक बंदे का जाता है और अब तो कोई प्रॉफिट ही नहीं बचता अगर आप FBA के साथ जाओ। अगर आपके प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन 50% नहीं है, तो मैं Etsy, eBay जो मेरे अपने फुलफिलमेंट होता था उसका मैं खुद फुलफिलमेंट करता था, ऑर्डर भी खुद पैक करता था, शिप भी खुद करता था। इसके अलावा जो ड्रॉप शिपिंग होता था उसके लिए तो मुझे कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए थी, तो मैं उसका सारा चक्कर ऑनलाइन था, चाइना से जाते थे ऑर्डर। उसमें मेन चीज़ होता है कि डिलीवरी कितने टाइम में होगी। 10-15 दिन में अगर आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है तो वो प्रोडक्ट से आप दूर रहे, क्योंकि लोगों को जल्दी चाहिए भाई, लोगों को 3-4 दिन में प्रोडक्ट चाहिए। तो उसमें मेन इशू ये आता था कि भाई चाइना से प्रोडक्ट टाइम ज़्यादा लेता था, तो फिर हमने सोर्सिंग जो था मैंने US के अंदर से मैंने सोर्सिंग किया, वियतनाम से मैंने सोर्सिंग किया, उधर से जाके डिलीवरीज अच्छी आती थी। क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा तो मैं इन शॉर्ट कवर अप कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जब $100,000 बनाए, मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि भाई एज ए स्टूडेंट 23 साल की उम्र में मैं करोड़पति बन गया। पाकिस्तान में मैं जीरो था, अमेरिका में 1 साल मुझे लगा मैंने $100,000 कमाया। तो आज अगर एक स्टूडेंट मुझे बोलता है कि शायान भाई मुझे अमेरिका जाना चाहिए, या मुझे यूरोप जाना चाहिए, या मुझे कनाडा जाना चाहिए, मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट जितने हैं अमेरिका के ऊपर कर लो, क्योंकि अमेरिका में आपकी सक्सेस रेशियो 90% है। सिर्फ ई कॉमर्स से नहीं कि भाई आप ई कॉमर्स करें, अगर आप कोई फिजिकल बिजनेस भी स्टार्ट करें, जिस तरह मेरे बहुत से दोस्त हैं, किसी के मोबाइल स्टोर्स है, किसी की गैस स्टेशन है, किसी का अपना प्राइवेट सर्विस स्टेशन है, वो फिजिकल बिजनेस है, फिर भी वो महीने का $25-30 हज़ार कमाते हैं नेट प्रॉफिट। $25-30 हज़ार नेट प्रॉफिट इजीली आप बना सकते हो कंपेयर टू अ जॉब विच कैन पे यू $5,000 इन अमेरिका। अगर आप एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, $10,000 आप महीने का कमाओगे, फिर भी वो एक एंटरप्रेन्योर को बीट अप नहीं कर सकती। इसलिए मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि भाई आंख बंद कर अमेरिका के लिए रिस्क लो। रिस्क इसलिए लो कि रिफ्यूजल आए, 2 रिफ्यूजल आए, 3 रिफ्यूजल आए, आने दो। 6 लाख लग रहा है, 7 लाख लग रहा है, 10 लाख लग रहा है, लगाने दो। बिकॉज ये पैसा अगर आप अयाशी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप फजूल में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप किसी के कोर्सेज ले रहे हो, उससे अच्छा है कि आप अपने करियर के ऊपर एक रिस्क लो। मैंने भी तो एक रिस्क लिया था, राइट? तब जाके मेरा बना $100K बैक इन 2023। अब आप अंदाजा लगा लो 24, 25, 26, 27 शुरू होने वाले, 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर मुझे कितना एक्सपोजर हो चुका होगा, मुझे कितने हर्डल्स आ चुके होंगे। मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की बैक इन 2024 एंड में, 24 के एंड में हमारा पहला इंटेक गया था। कंसल्टेंसी का तो मेरा दूर दूर से वास्ता ही नहीं था। ये तो स्टूडेंट्स आने लगे कि शायद भाई आपका जो एक्सपीरियंस है हमें उस पे ऊपर जाना है, तब जाके स्टूडेंट्स मैंने अप्लाई किए, स्टूडेंट्स के वीजे लगने गए। एंड विद दैट अल्लाह ने ये चाहा कि मैं ऑफिशियली एक कंसल्टेंट भी बन गया, क्योंकि मेरा तो नीश था कि भाई जो पैसा ऑनलाइन ई कॉमर्स से बन सकता है वो पैसा किसी और फील्ड में नहीं बन सकता। बिकॉज यहाँ पे आपको बिजनेस में कोई टेंशन ही नहीं है। आपका मेन काम है सप्लायर के साथ, एड्स के साथ, आपका जो टीम है उनके साथ, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का जो टीम है उनके साथ, क्योंकि ये चीजें एक बंदा खुद नहीं कर सकता। कंसल्टेंसी में तो भाई डेली बात करो, कॉल सेशंस लो, ये लो, लेकिन मैंने कहा आने दो भाई, फ्री मनी है, आने दो। और अच्छी भी बात है, अगर आपको मिलियनियर एज सून एज पॉसिबल बनना है, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ इनकम स्ट्रीम्स। एक बात हमेशा याद रखो एज ए स्टूडेंट, इफ यू आर वॉचिंग दिस, कि देखिए फर्स्ट जो $100K होगा वो सबसे मुश्किल होगा। इट इज द हार्डेस्ट $100K यू विल अर्न। बिकॉज ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भाई स्टीव हार्वी भी बोल रहा है, ये भाई डेविड रामसे भी बोल रहा है, ये भाई रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बोला है, ठीक है। ये वो बिलियनियर्स है जिनके बुक्स पढ़ पढ़ कर मैंने सीखे कि जिंदगी में क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। बिकॉज पाकिस्तान में आपको इस तरह मेंटोर्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरे 100K है कि 2 लाख पे पहुंचो, 3 लाख पे पहुंचो, $500,000 पे पहुंचो, वो इट्स इजी गेम। इफ यू अर्न द फर्स्ट $100K, बाकी के डॉलर्स $100K तुम्हें समझ भी नहीं आएगी एंड यू विल क्रॉस इट। फर्स्ट थिंग, 23 साल की उम्र में अगर मैंने ये सब कुछ किया जो कि आपकी आंखों के सामने है, बिकॉज
मेरा ये खुशकिस्मती है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। तो उससे जो स्टूडेंट्स मुझे आते हैं कि वो मुझे ये बोलते हैं कि शायान भाई हमने आपको बिल्कुल तब भी देखा है जब आप डिलीवरीज करते थे, तब भी हमने आपको देखा है और अब भी हम आपका लाइफस्टाइल देख रहे हैं। तो मेरा ये होगा कि भाई आप भी कर सकते हो। द ओनली थिंग इज कि जो टाइम अभी आपके साथ है आप उसको इन्वेस्ट करो अपने ऊपर इस तरह इन्वेस्ट करो कि लर्न स्किल्स, लर्न हाउ टू अर्न ऑनलाइन। ठीक है, स्किल्स आपको नहीं पता कैसे सीखते हैं, ये नहीं पता ऑनलाइन कैसे कमाना है, ये नहीं पता कि कंपनी कैसी बनानी है, ये नहीं पता कि एज ए स्टूडेंट कैसे करना है, मुझे कांटेक्ट करो इंस्टाग्राम पे, मैं भाई फ्री बैठा हुआ हूँ। हाँ, आपको स्लॉट नहीं मिल रहा है, पेशेंस के साथ इंतजार करें, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू दिस नॉलेज जो मैंने 6 साल के अंदर सीखा। भाई इन शॉर्ट, अगर आपको जितना भी हेल्प चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग योर ई कॉमर्स जर्नी या हाउ टू रजिस्टर यूर LLC, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, अगेन मैंने कॉल सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान योर ई कॉमर्स जर्नी, तो वो आप पाकिस्तान से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगेन सेवरल पेपर वर्क है जो आपको करना पड़ेगा एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इन USA वाइल बीइंग इन पाकिस्तान। जिस तरह मेरे सारे स्टोर्स है, इस टाइम मैं कनाडा के अंदर हूँ लेकिन मुझे इनकम आ रहा है अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका में मेरे सारे बैंक अकाउंट्स एक्टिव है, कनाडा के अपने बैंक अकाउंट्स है। इस तरह आप जाके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे कि शायान भाई ये कैसे करें, ये कैसे करें। मुझे स्पेसिफिकली डिटेल में अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिखे। मैंने सिर्फ ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई ताकि इफ़ आई कैन डू दिस तो एनी अदर स्टूडेंट कैन डू दैट। मेरा कोई कोर्स नहीं है भाई, मैं ना कोई कोर्स भेज रहा हूँ, तो इफ़ समवन इज सेलिंग अ कोर्स बाय माय नेम तो वो मेरा नहीं होगा। मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग सीखो, और ये जो आपका गोल्डन टाइम है, बिकॉज माई ऑडियंस आर मोस्टली 20 से 26 तक के एज में लड़के हैं, लड़की या लड़की इसी एज पैटर्न में है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई एंड आई होप कि यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस, just write those questions in the comment section. Thank you.